माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही शानदार ट्रिक है और इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला, इसलिए हमने इसके ऊपर एक ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। सवाल बड़ा ही प्यारा है, देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हम इसका करेंगे बिल्कुल इजी सॉल्यूशन। सवाल कह रहा है तीन कर्मागत। कर्मागत का मतलब होता है लगातार। लगातार को भी अगर हम एक्सप्लेन करें तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसे एपी और जीपी में आपने पढ़ा था ना, बिल्कुल उस तरह से। तो कह रहे हैं तीन कर्मागत सम संख्याओं का योग्य। देखो हर बार औसत रहता था, यहां योग्य है और आपसे पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली सम संख्या। प्रश्न बहुत ही शानदार है। तीन कर्मागत, कर्मागत को कहेंगे लगातार, ठीक है। तीन कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 24 है। देखो भाई, सम संख्या का बात हो रहा है तो योग्य है 24, ठीक है। और ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बोले तो तीन कर्मागत संख्या है ना, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, बीच वाली संख्या होगा 8। अब कहेगा सर तीनों संख्या क्या है, तो कहेंगे जब बीच वाला 8 हुआ तो 8 के बाद अगली संख्या 10 और पिछली संख्या 6। देखो तीनों को जोड़ो, 10 8 18 6 24। आई बात समझ में? तो तीन कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 24 है, तो 24/3 करेंगे, आपका आया 8। और वैसे भी याद रखिएगा ये 8 जो है ना, ये किसका रूप ले लेता है सर? ये औसत का रूप है और औसत हमेशा कहां रहता है? सेंटर में रहता है, बीच में। तो तीन सम संख्या है तो एगो आगे एक तो पीछे, और ये जो हो गया ये बीच वाली संख्या है, इसको हम औसत भी कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एवरेज में भी पूछे जाते हैं, पर यहां हमने एक सिंप्लीफिकेशन के रूप में आपके लिए हम लेकर आए। बहुत मजा आएगा, देखते जाओ, इतना इजी ट्रिक हम आपको देंगे ना। अभी देखो, पांच कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 80 है, समझो इस चीज को। पांच कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 80 है, सबसे छोटी सम संख्या। तो आप पहले क्या कर दो, 80/5 कर दो, आपका आएगा 16। ये 16 औसत है और औसत हमेशा बीच में रहता है। पांच कर्मागत सम संख्या है तो अगला 2 ठो आगे लिखिए और 2 ठो पीछे लिखिए। आई बात समझ में? ये जो औसत है, ठीक है, कह रहा है पांच कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 80 है, तो 80/5 करेंगे, जो 16 आया वो बीच वाली भी संख्या उसको कह सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम इसको एक औसत का रूप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ये आपका औसत है, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई पांच संख्या है तो 2 अगला 2 पिछला, और ये खुद एक अपने आप में एक संख्या हो गया। तो कह रहे हैं सबसे छोटी सम संख्या, सर जी सबसे छोटी सम संख्या जो है वो आपका उत्तर हो गया 12। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ सर, आपका जो ट्रिक रहता है बहुत ही इजी तरीके से रहता है और बिल्कुल क्लियरिटी हम देते हैं बच्चों को, ठीक है। एकदम नापा तौला हुआ ट्रिक जो बिल्कुल कहीं पर भी ले जाके रख दीजिएगा, ठीक है। जैसे पानी को कहीं भी ले जाकर रख दीजिए ना तो वो घुल जाता है सब जगह, वही हाल है यहाँ पे। यहाँ देखो, पांच कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 250, बहुत ही आसान है भाई। योग्य 250 है तो 250/5 संख्या है ना, तो ये औसत हो गया बीच वाला, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? ये औसत हो गया। 5 संख्या है ना, तो 2 ठो अगला सम संख्या लीजिए, 52 और 54, और 2 ठो पिछला 48 और 46। आपसे प्रश्न क्या पूछा? कह रहे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। सर जी बड़ी संख्या 54, आप इन पांचों को जोड़कर देखो, अगर 250 नहीं आया तो कह देना कि राहुल सर ने गलत बनाया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सम संख्या 54 होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है। तो पांच कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 250 है, तो 250/5 करेंगे। अच्छा, आप इसको और क्या कह सकते हैं? इसको बीच वाली संख्या के साथ साथ आप इसको औसत भी कहेंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि कुल मान निकालेंगे तो औसत गुने संख्या, 5 संख्या 50 पचे 250, गणित माने तो मक्खन। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था कि ये हमारी किताब बहुत ही ट्रेंडिंग अभी चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रीजनिंग की ये वाली किताब और मैथ की ये वाली किताब आप जरूर खरीदिए, ठीक है। इन दोनों किताबों से विद सॉल्यूशन है, ये दोनों फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है और दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और खास करके जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं हमारी बुक के थ्रू। ये तीनों बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल चेक करिए एक बार, बहुत कुछ सीखेंगे आप वहां से। चलिए, एक और वायरल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने रखा है, कंफ्यूजन करने वाला।
तीन कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगातार होता है भाई, ये आपको भी पता और हमें भी पता हो चुका है। तीन कर्मागत विषम संख्याओं का योग्य 51। देखो भाई औसत नहीं है, ये योग्य है, तो आप 51 है, और योग्य है तो 3 से भाग दे दीजिए, औसत कितना हो गया 17। जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है, आपको भी पता है। तो तीन कर्मागत विषम संख्याओं का योग्य 51 है, 51/3 17 आया। तो कह रहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या हो तो गया भाई, यही बीच वाला है, क्योंकि एक संख्या विषम 19 होगा और एक संख्या विषम 15। क्यों भाई? क्योंकि विषम संख्या का बात हो रहा है ना, तीन कर्मागत, ऑड और इवन, आप एकदम क्लियर है ना। तो ये आपका विषम संख्या 51/3 यानी 17। और आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहे ठीक बीच वाली, तो बीच वाला तो यही हो गया, जो औसत होता है ना माय डियर स्टूडेंट, वो बीच वाला होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ए नंबर। आई बात समझ में? लाइक करो जल्दी से वीडियो को और शेयर करो। ऐसी वीडियोस को ऐसी बेहतरीन वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस तरह के वीडियो का एक भंडार लगा देंगे आपके पास, बस बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। बिल्कुल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए और बिल्कुल बने रहिए एकदम, ठीक है। सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, 5 कर्मागत विषम संख्याओं का योग्य 145 है। तो योग्य 145 है, तो 145 में आप 5 से भाग दे दो, इनका औसत कितना आएगा 49, ठीक है। नहीं सॉरी 30 पचे 150, 29, 29 पचे 150। औसत कितना आया भाई 29। क्यों? क्योंकि जो भाग देने पर आएगा वो औसत आएगा। अगर योग्य निकालना हो तो औसत गुने संख्या 29 गुने 5 करिए 145 होगा। तो 5 संख्या है ना, 5 कर्मागत विषम संख्या। तो पहला बीच वाला ये मिला, तो दो ठो अगला खोजिए, 31 और 33, और दो ठो पिछला 27 और 25। आपसे क्या प्रश्न कह रहा है? सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या भाई 25 होगा। आई बात समझ में? सबसे छोटी विषम संख्या जो आपको मिला वो 25 मिला। सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम क्लैरिटी के साथ, एक एक डाउट क्लियर हो रहा है, टॉपिक एकदम कंफर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 कर्मागत विषम संख्याओं का योग्य 55 है। 5 कर्मागत विषम संख्याओं का योग्य 55 है, तो 55/5 कर दीजिए, आपको कितना आया 11 आया, ठीक है 11 आया। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, औसत है, वो आया आपको 11। सबसे बड़ी 5 संख्या बोल रहा है ना, 5 कर्मागत विषम संख्या का योग्य 55 है, तो 55/5 किया हमने, हमें मिला 11, ये औसत है। तो 5 संख्या है तो दो ठो अगला लिखिए, अगली विषम संख्या 13 और 15, क्योंकि विषम बोल रहा है तो विषम ही लिखेंगे। और पिछली विषम संख्या 9 और 7। सवाल क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। कहेंगे सर सबसे बड़ी विषम संख्या जो सबसे अंत में होगा, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 15। इस तरह के क्वेश्चन कह दीजिए सर कभी भी आएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं। हाँ तो चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास। सवाल कह रहा है भाई 4 कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 36 है। भाई योग्य 36 है, 4 से भाग देंगे तो औसत कितना आएगा? सर जी औसत आएगा 9। अब 4 कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 36 है। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कहेंगे सर औसत 36 है, योग्य 36 है, आपने 4 कर्मागत सम संख्या है और इनका योग्य 36 है, तो 36/4 हमने दिया तो आया 9। कहेंगे सर सम संख्याओं का योग्य अगर 36 है तो उसका औसत विषम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है 4 कर्मागत सम संख्या बोल रहा है, ये तो एक विषम संख्या, औसत हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि सम का औसत सम ही हो, विषम का विषम। ऑड का ऑड और इवन का इवन पॉसिबल नहीं है। ऑड का इवन भी हो सकता है, इवन का ऑड भी हो सकता है, ऑड का ऑड भी हो सकता है, इवन का इवन भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि नहीं हो सकता, यानी हो सकता है, ठीक है। यानी 4 कर्मागत सम संख्याओं का योग्य 36 है, तो हमने औसत प्राप्त किया 9, लेकिन ये काउंट में नहीं हुआ। अब 4 बोल रहा है तो दो ठो अगला सम संख्या 10 और 12, दो ठो पिछला 8 और 6। आई बात समझ में? हमने 4 कर्मागत सम संख्या निकाला, लेकिन इसको काउंट इसलिए नहीं किया ना क्योंकि ये एक विषम संख्या है, तो 2 गो अगला सम संख्या ले लिए, 2 ठो पिछला। कह रहा है सबसे तीसरी, ओके, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जी तीसरी कौन है? कहेंगे सर ये पहली है, ये दूसरी,
ये तीसरी नहीं है, ये काउंट तो हुआ ही नहीं। हमारा तीसरा जो होगा वो 10 होगा आपका उत्तर, और ये पहले ही नंबर में ऑप्शन में हो गया। तीसरी संख्या क्या कह रहे, क्योंकि 4 संख्या था ना, पहला दूसरा, ये औसत है, ये काउंट नहीं हुआ। हर बार हो जाता था क्योंकि सम का सम ही आता था, विषम का विषम ही आता था, लेकिन यहाँ सम का विषम आ गया है, विषम का सम आ गया है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसी के ऊपर 2-4 क्वेश्चन। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 2 है। देखो जी, 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 2 है, तो 102/6, ठीक है, 17 छक 2 तल से, यानी औसत 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग्य 102 है। तो आप बताइएगा कि 6 संख्या है लेकिन औसत क्या है, विषम। कोई बात नहीं, 3 ठो अगला सम लेंगे, 3 ठो पिछला सम लेंगे, हो गया 6 संख्या। 18, 20, 22, 16, 14, 12। आई बात समझ में। कह रहे 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग्य 102 है, तो 102 में हमने 6 से भाग दिया, 17 छक 102, ये औसत हो गया। 6 विषम सम संख्या बोल रहा है, तो 3 ठो अगला और 3 ठो पिछला। सवाल क्या करे, सबसे छोटी संख्या। अरे भाई सबसे छोटी संख्या 12 है, जो आपके बी नंबर में। एक बार कहिए कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और एक बार लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मैथ मुझसे पढ़ना है बिल्कुल जीरो लेवल से, तो तुरंत डाउनलोड करिए हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है, एक बार सर्च करिए, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सर्च करना है, ड्रीम क्लासेज। यहां पे बहुत सुविधाएं उपलब्ध है आपके लिए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद वहां पे आपको मिलेगा संजीवनी बैच, जो बिल्कुल लेटेस्ट है मैथ के लिए, संघर्ष बैच जो मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड बैच है, एज ए रिकॉर्डेड भी उसको देख सकते हैं। सबकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल, वो भी कब, जब आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से जुड़ेगा 1 साल, ऐसा नहीं कि जब से बैच शुरू हुआ है। तो मैथ की बैचेस आपको मिलेंगी, रीजनिंग का, इंग्लिश का भी बैच शुरू हो रहा है, यहाँ पर जीएस के भी टीचर आ रहे हैं। तो सुविधाएं तो आपको बहुत सारी इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी, आप एक बार जरूर जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, हमारी किताबों का भी लिंक है। कह रहे हैं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य 72 है। सर्च जरूर करिएगा एक बार प्ले स्टोर पर, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य 72 है। विषम संख्याओं का योग्य 72 है, और 4 है ना, तो भाई आया कितना, 18। यानी कहेंगे सर आपने विषम संख्या बोला, ये तो एक सम संख्या, 18 चक 72। कोई बात नहीं, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन विषम का औसत सम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य 72 है, तो 72/4 किए, हमको औसत मिला 18। 4 संख्या बोल रहा है, तो अगला विषम 19, उसके बाद 21, इसके पीछे 2 विषम 17 और 15, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, अरे भाई सबसे बड़ी 21, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में। आई बात समझ में। कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, एकदम एक एक डाउट क्लियर हो रहा है, और इस तरह के टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य 180 है। देखो जी, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य 180 है, तो 180 भागे 6 करिएगा, तो आपको औसत कितना मिलेगा, 30 छक 180। कहेंगे सर औसत मिला 6, लेकिन 6 संख्या बोल रहा है, वो भी विषम बोल रहा है, तो 3 अगला विषम 3 पिछला, तो 3 अगला विषम 30 के बाद 31, 33, 35, और 3 पिछला 29, 27, 25। सही बात। तो कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य 180 है, 60 से भाग दिए, औसत मिला 30। अब 6 संख्या बोल रहा है, तो ये तो एक सम संख्या है, तो 3 विषम अगला, 3 पिछला। कह रहा है सबसे चौथी संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा नहीं होगा, ये चौथा, क्योंकि हमें विषम काउंट करना है ना। तो ऐसे भी 30 ऑप्शन में नहीं, यानी आपका उत्तर हो गया 31। आई बात समझ में। लाइक जरूर करिएगा वीडियो, ताकि ऐसी वायरल वीडियो हमें हमेशा आपके लिए बनाते रहे। ये एक फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल का योग्य क्या होगा जिनका, मान लीजिए कि हम 1, 2, 3 लेते हैं, इनका योगफल 15 होगा, नहीं। 3 क्रमागत संख्या आप ढूंढिए, 2, 3, 4, इनका योगफल 15 होगा, नहीं। तो अगला ढूंढिए 3, 4, 5, 5, 4, 3, 7, 5, 12, ये भी नहीं होगा, तो 4, 5, 6। देखो जी सही है, एकदम मैजिक हमने देखा। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 होना चाहिए।
4 5 6 जोड़िए, 6 4 10 5, योग्य आया 15, तो गुना करना है तो 5 4 गुने 5 गुने 6, तो 5 चक 20 चक 120। एकदम गणित हो गया भाई मक्खन, और ये आपका उत्तर है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा ताकि ऐसी कई सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। ओके, बाय बाय, टाटा।